हेलो एस्पायरेंट्स ऑफ आरएस, हमें यकीन है कि आपका प्रिपरेशन जो है बढ़िया चल रहा है। अब चूँकि लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आप सब लोग हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो शून्य एकेडमी ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, प्रोबेबल 5000 प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का पर्पस, इस प्रोग्राम का पर्पस है कि स्कोर बूस्टिंग का काम करे, आपके स्कोर को बूस्ट करे। और बूस्ट करने के लिए बहुत सारे 5000 क्वेश्चंस जो सेलेक्ट करे गए हैं, बहुत ही केयरफुली उसको चुना गया है। और उस पर इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो प्रिपरेशन है या आपके जो चांसेस हैं वहाँ पे वो बढ़ जाएंगे। प्रिपरेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और इस पर एक डिटेल्ड वीडियो कल अपलोड करा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। दिनेश जी ने उसको बनाया था। और आज हम चूँकि मैं इंग्लिश यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जो कि इंग्लिश में बहुत से बच्चे इंग्लिश के प्रति मैंने देखा है बच्चों का दो रवैया होता है, दो तरह के, मैंने दो भाग में बटे हुए बच्चों का एटीट्यूड इंग्लिश के प्रति। कुछ बच्चे तो बिल्कुल बेचारे डर से अभी भी डर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। वो करीब करीब कह रहे हैं सर जो हमारा बाकी का एरिया है उससे मैं कवर कर लूँगा। और कुछ बच्चे थोड़े से कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट भी मैंने देखा कुछ बच्चों को, कि उनको लगता है कि नहीं मैं चूँकि इंग्लिश में मेरा ठीक है, मैं स्कोर कर ले जाऊँगा। लेकिन मैं उन दोनों बच्चों को एड्रेस करता हूँ, दोनों क्लास के जो बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस देखिए, हम यहाँ पे इसमें तकरीबन 850 क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। ये जो प्रोग्राम इंग्लिश में 850 क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। जैसे आप पार्ट ए में आप देखते हो कॉमन एरर क्वेश्चंस जो 10 आता है, 10 क्वेश्चंस आते हैं कॉमन एरर के। उन कॉमन एरर क्वेश्चन का ही तकरीबन हम 250 से 275 क्वेश्चंस हम कॉमन एरर का करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट एरिया जैसे मॉडल वर्ब्स और आपका आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स या नरेशन या वॉइस या टेंसेस, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए हैं उनको ध्यान में रख के उन सारे क्वेश्चंस को अगर हम करेंगे तो ये हम 10 में से 6-7 क्वेश्चंस को बड़े आसानी से हम आप कर पाओगे, ये हमारी कोशिश है। उसके बाद जैसे यहाँ पे अब आप वर्ड्स की बात करो, वर्बल सेक्शन की अगर हम इसी में बात करें, वर्बल सेक्शन में जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि सिमिलर मीनिंग आपको बताना, यहाँ पे टर्म लिखा है हेरेसी या ऑपोजिट मीनिंग बताना। तो इसके लिए भी बहुत सारे वर्ड्स को जो खास करके उसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इसी पैटर्न पे, और उनको भी इंक्लूड करके हमने सिलेबस को तैयार किया हुआ है। तो ये आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। तो ग्रामर में और वोकैब में दोनों पोर्शन में हम यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। अब यहाँ पे ये ऑपोजिट वाला है, जैसे सिमिलर वर्ड्स का था वो ऑपोजिट वर्ड्स का है। उसी तरह से अब रीराइट चूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह सकते हो आप, या एक प्रकार का कॉमन एरर भी कह सकते हो इसको। जैसे यहाँ पे लिखा है आई एडवाइज यू टू ले इट बिफोर या ले इट बाय द पुलिस, कौन सा करेक्ट होगा? इसमें ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है और इसमें वर्ड के लेवल पे भी वर्ड का अप्रोप्रिएट यूसेज को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम करेंगे। और अब यहाँ पे सेलेक्ट करना आपको करेक्ट फ्रेज वाला ये क्वेश्चन, अटेनुएटेड या एक्सटेनुएटेड, इनमें कौन है? ये भी एक वर्बल एबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ, वर्बल पे हुआ, यानी कि आप जो ये क्वेश्चंस यहाँ पे करोगे, आपके जो एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी है, यानी कि वर्ड्स को लेकर के आपका कितना बढ़िया वर्ड्स पे आपका कमांड है, उस चीज़ को पे बेस्ड ये चीज़ है। ठीक है, तो हम इनको करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पार्ट ए में जो क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चन, 20 में 10 तो आते हैं कॉमन एरर के और 10 वर्बल एबिलिटी पे बेस्ड है। तो बहुत सारे वर्बल एबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम आपको समझाएंगे। और जो कॉमन एरर क्वेश्चन है उसमें एंटायर ग्रामर जो सिलेबस में अपने है उसको पूरे को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल वो है पार्ट बी का, पार्ट बी। तो पार्ट बी में जो है ये आप आ जाओ, देखो पार्ट बी ये सेक्शन है इंग्लिश का, इसमें 30 मार्क्स हैं। पार्ट बी में कितने मार्क्स हैं? 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स में जो है इसमें जो क्वेश्चंस है, एक पहला वाला जो है रीड द पैसेज, यहाँ पे एक पैसेज लिखा हुआ है और उस पैसेज के 5 क्वेश्चंस है। और ये 5 क्वेश्चंस हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, तो 10 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद ये
ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन का हमने पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है और अभी भी हम ट्रांसलेशन पे काम करेंगे। और यहाँ पे ट्रांसलेशन के भी 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, तो उसको हम करेंगे। अब देखिए ट्रांसलेशन पे जो हिंदी से इंग्लिश वाला यहाँ पे हम बात करेंगे, तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हम लोग ने अभी जो इस प्रोग्राम प्रोबेबल 5000 में इन क्वेश्चंस को फोकस हमने करा है वो न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ पे बने हुए हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को ही न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर से सेलेक्ट करा हुआ है और हम उस पर काफ़ी डिटेल में काम करेंगे और हमने पहले भी करा हुआ है। और ये जो पार्ट है ना आपका, मैं ईमानदारी से बताऊं, ये जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि भाई आपके जो थॉट्स हैं, आप उस कंडीशन में हैं कि यू कैन ट्रांसलेट योर थॉट्स इनटू इंग्लिश। तो उस वो जो है ना, दैट रियली हेल्प्स यू नॉट ओनली इन राइटिंग, आई मीन ट्रांसलेशन, बट ऑल्सो इन राइटिंग, वाइल राइटिंग प्रेसी और पैराग्राफ और आंसर। ये जो है, जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, दैट हेल्प्स यू अलॉट। ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाला है। उसके बाद जो है प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग क्या स्किल है? इसमें रीडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग एंड देन राइटिंग, तीनों चीज़ को यहाँ पे आपको पढ़ना, रीड करके कॉम्प्रिहेंड करना है एंड देन यू हैव टू राइट। अगर उस देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, जब हमारा ट्रांसलेशन वाला पार्ट इज़ वेरी गुड ना, आपका कमांड है वर्ड्स पे, चॉइस ऑफ वर्ड्स पे कमांड है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे कमांड है, देन हम प्रेसी राइटिंग को भी बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। और प्रेसी राइटिंग में मेन चैलेंज तो आपको मालूम ही है कि आइडियाज़ को इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को। 2-3 आइडियाज़ को बना लेके एक सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग करना। तो हमारा फोकस जो होगा इन चीज़ों पे होगा कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग कैसे करें। तो कई सारे हम आपको प्रेसी राइटिंग कराते रहेंगे और आप उस तरीके से आप ज़रा फॉर्मेट को भी समझेंगे, हमने कैसे कैसे आइडियाज़ को लिया है और कैसे कैसे उनको इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट समरी हमने तैयार करा। इस चीज़ को आप वहाँ पर देख पाएंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सी पार्ट है। इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे वो राइटिंग स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स को चेक करेंगे। अगेन, जो अगर आप ट्रांसलेशन में बहुत बढ़िया हैं तो ये राइटिंग स्किल्स आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे पिछले साल पूछा हुआ है, जैसे मास सर्वेलेंस एंड प्राइवेट राइट्स के बारे में है या जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में है। तो इस पे जो भी आपका डोमेन नॉलेज है, उस नॉलेज को बेहतर तरीके से लिखने के लिए हम आपको बताएंगे उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कितने डायमेंशंस को वहाँ पे हम लेके और बेहतर राइटिंग कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और इलैबोरेशन, अगेन इलैबोरेशन पे हमने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इलैबोरेशन और प्रेसिक में रिलेशन तो आप जानते हैं, इलैबोरेशन जो है वो प्रेसिक का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। एक में हम आइडियाज़ को क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, और दूसरे में आइडियाज़ को हम एक्सपेंड करते हैं। और आखिरी क्वेश्चन ये थोड़ा सा इजी है, लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग, ये इसको आपको करना होता है। तो ये भी 10 मार्क्स का है। तो कुल मिला के हमारी जो पूरी की पूरी कोशिश है हमारी टीम की, शून्य अकेडमी की, कि वो आप इतने लिमिटेड टाइम में, अब आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, इस लिमिटेड टाइम में हम कितना बढ़िया स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं, कितना बढ़िया करने में। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है प्रोबेबल 5000, वो मार्क्स बूस्टर के तौर पे आपके लिए काम करेगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इसको ज़रूर देखें और इसको ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।